खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। रुद्र, मैं तो आशुतोष जीजू की बात कर रही हूँ। कल रामलीला की प्रैक्टिस में आप उनसे मिलने वाली हो ना, तो तुम उनकी बात कर रही हो। हमें लगा कि तुम उस लफंगे की बात कर रही हो। इस बार की रामलीला में राम की भूमिका हम ही अदा करेंगे। देखो, राम का नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है और इस साल जिसके नाम निकले हैं वो है आशु और सिया। राम की भूमिका तो हम ही अदा करेंगे और वो भी सिया जी के फुल सहमत हैं। तभी आप लोग यहाँ पे रिहर्सल कर सकते हैं और ये फैसला अब आपके हाथ में। आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा करें। और अगर फाइनल रिहर्सल ही नहीं हुई तो आप लोग कैसे मंचन करें? और हमें तो ये सोच के बहुत बुरा लगा कि इतने सालों से चली आ रही रामलीला की परंपरा इस साल टूटने जा रही है। वैसे देखा जाए तो असली फैसला तो सिया जी को ही लेना। या तो हमारी सीता बन जाए या तो फिर सालों की चलती आ रही परंपरा स्वाहा कर दे। के लिए तुम्हें 10 जन्म लग जाएंगे और हमारे राम बनने के लिए तुम्हारे लिए तो 100 जन्म भी कम है। क्योंकि भगवान श्री राम ना एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन तुम उनके पैरों की धूल तक नहीं हो। इसलिए इस मंच पर राम बनने का सपना तो तुम अपने दिलो दिमाग से निकाल देना, क्योंकि इस मंच की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से तुम घमंडी हो ना, वैसा घमंड तो सिर्फ और सिर्फ एक रावण ही कर सकता है। तुम्हारे अंदर जितना अहंकार भरा हुआ है ना, वो अहंकार सिर्फ और सिर्फ एक रावण के अंदर ही हो सकता है। इसलिए अपनी इस गंदी जुबान से हमारे राम जी का नाम भूल के भी मत लेना। और हाँ, हमसे आइंदा बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। वो तुम लोग यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? क्या हुआ? निकलो यहाँ से। सदियों से चल रही रामलीला की परंपरा उस घमंडी लड़के रुद्र की वजह से शायद इस साल टूट जाएगी। बेटा सिया, अब ये रामलीला का मंचन कैसे संभव होगा? क्योंकि बिना फाइनल रिहर्सल के शो करना असंभव है। और शादी की सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। आशुतोष के परिवार वालों को हम क्या जवाब देंगे? और अगर रामलीला के मंच पे शादी नहीं हुई तो हमारे और उनके तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। गुरुजी, आपको ये परमिशन के बारे में पहले ध्यान देना चाहिए था। लेकिन हरि भाई साहब, आज तक कभी ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए हमारा भी उधर ध्यान नहीं गया। मुझे तो लगता है हो ना हो ये सारा किया धरा उस रुद्र का ही है। जबरदस्ती राम बनना चाहता है रामलीला में, राक्षस कहीं का। गुरुजी, अब उसे दोष देने से कोई फायदा नहीं। अरे आप ये सोचिए कि अगर ये रामलीला का मंच नहीं हुआ तो मेरी सिया का क्या होगा? राम जी पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। हमारी सिया के साथ वो कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। 2 दिन बाद शादी है। आशुतोष के घर वालों ने सभी लोगों को निमंत्रण भेज दिए।
कैसे होगा ये सब? देखिए, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। गुरुजी, क्यों ना चलकर हम लोग दिनसा जी से बात करें? वो एक समझदार आदमी है। जब उन्हें हमारी समस्या के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर हमें रिहर्सल के लिए परमिशन दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, शायद करुणा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं और अगर रामलीला का मंचन नहीं हुआ तो रामपुर की सारी जनता इसके लिए उन्हीं को दोषी ठहराएगी और इसका असर उनके वोटिंग पर भी पड़ सकता है। सिया बेटा, तुम क्या कहती हो, हमें जाना चाहिए या नहीं? नहीं पापा, एक तो वो रुद्र के पिता हैं, ऊपर से एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें हमारी शादी से या रामलीला के मंचन से कोई मतलब नहीं है। बल्कि उल्टा, अगर रामलीला नहीं हुई तो उसका उल्टा जिम्मेदार भी वो हमें ठहरा देंगे कि हमने परमिशन नहीं ली, इसकी वजह से रामलीला का शो नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे? एक रास्ता है। यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है ना, वो मेरे अच्छे परिचित हैं। आप कहें तो चल के उनसे बात करें। नहीं गुरुजी, क्योंकि लीगली एसोसिएशन वाले ही सही हैं। हम उनसे क्या कंप्लेन करेंगे? हमारे पास तो कोई रीजन नहीं है और कानून इमोशंस को नहीं समझता है। तब तो लगता है सालों की ये प्रथा अब टूट जाएगी। यहाँ से हम 2 कदम आगे चलेंगे, 1 और ये 2, और फिर इधर देखकर अपना संवाद बोलेंगे। ये प्रथा कायम रहेगी। सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को हम टूटने नहीं देंगे। अब आप देखिएगा, रामलीला का सफल मंचन भी होगा और शादी भी। लेकिन सिया, कैसे करेंगे? माँ देखो, हमें मंच का कोना कोना पता है, कहाँ पे कौन सी चीज रखी है, कितने कदम चलना है, कितने कदम हमें रुकना है। हम बचपन से तो यही करते हुए आ रहे हैं, है ना? तो बस अब रिहर्सल हम कराएंगे। आज से रिहर्सल हमारे इसी घर में शुरू होगी, है ना? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ब्रेक 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 ब्रेक, जल्दी जल्दी जल्दी, बस बहुत हुई रिहर्सल। चलिए लीजिए, फटाक से नींबू पानी पीजिए। नहीं नहीं नहीं, पूरा पूरा नहीं, पूरा है ना, पूरा। हाँ हाँ, बस 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 बस। अरे एक मिनट कहाँ जा रही है आप सुबह से भागदौड़ कर रही है, ना खाने की फिक्र ना पीने की चिंता। देखिए क्या हाल बना दिया अपने आप का। आपको देखकर कोई कहेगा
कि आप होने वाली दुल्हन है और आज आपकी शादी है। चलिए चलिए, मैं नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये हल्दी का लेप लगा देती हूँ। हल्दी वल्दी छोड़, देख मेरी बात सुन, अभी हमें बहुत सारा काम है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें पड़ी और तुम्हें हल्दी की पड़ी है। अभी तो वो भी आने वाले हैं, उनके साथ हमें फाइनल रिहर्सल करनी है। अब वो कौन? हनुमान जी? वो तो यही है। अरे नहीं, हम उनकी नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनकी किनकी? सुग्रीव जी की? अरे नहीं बाबा, हम हमारे राम जी की बात कर रहे हैं। ओह, मतलब आशित और जीजू। तो साफ साफ कहिए ना कि वो क्या लगा रखा है। वाह सिया दी, अब भी इसे भारतीय नारी का रूप। What do you mean by भारतीय नारी? हम इंडियन हैं, तो भारतीय ही रहेंगे ना? नहीं, मैं उन नारियों की बात कर रही हूँ जो अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेती। कुछ भी काम पड़े तो अजी सुनते हो? अरे पप्पू के पापा, अरे गुड़िया के पिताजी, कहाँ रह गए आप? ऐसे बात करती है ना भारतीय नारी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे करती है। बट अगर ऐसा करती भी है तो इसमें बुराई क्या है? हाय। लो, आ गए आपके वो। हेलो वो, I mean, हेलो वो जीजू। तू ना पिट जाएगी। वो जीजू, ये क्या नया नाम दिया तुमने मुझे सरू? नहीं नहीं, ये नाम मैंने नहीं दिया, ये आपकी होने वाली श्रीमती जी ने दिया है। तू ना अब चुप कर ले। चलो चलो, जल्दी से फाइनल रिहर्सल करके खत्म करते हैं। नहीं, एक मिनट, जल्दी जल्दी, एक मिनट। और आप यहाँ पे, और आप यहाँ पे। सॉरी, बट आप दी के साथ रिहर्सल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आखिर मेरी सीता तो यही है। हाँ, मेरे राम, मेरी सीता, नॉट बैड। बट आप दोनों साथ में रिहर्सल नहीं कर सकते क्योंकि आज आपकी शादी है और मेहंदी हल्दी सारी रस्में हो चुकी है। सब रिवाज के हिसाब से आप दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते और आप दोनों इतने संस्कारी है तो आपको ये निभाना ही होगा। और दादी, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? 16 आने से ही कहा तुमने। जब तक रस्म नहीं होती तुम लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देख सकते। जब तक तुम दोनों शादी के बंधन में नहीं बन जाते। अरे लेकिन दादी जी, अगर हम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे तो रिहर्सल कैसे करेंगे? पता चला मैंने सिया की जगह किसी और के गले में वरमाला डाल दिया। पूरी जनता टमाटर बरसाएगी हम पर। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका रास्ता है मेरे पास। हाँ, बाजार से सारे टमाटर गायब कर देते हैं। वाह, क्या आइडिया आया तुम्हारे दिमाग में? जीजू, ऐसे इतने इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आपके राम जी जानते हैं, कभी अपने पर घमंड नहीं किया है। अरे चुप, मैं बताती हूँ। खैर, हाँ, लो, हो गया तुम दोनों की समस्या का समाधान। अब तुम लोग एक दूसरे को देख भी नहीं सकोगे और अच्छी तरह से अपना रिहर्सल कर सकोगे। तू चल मेरे साथ, बहुत काम है। चल चल, छोड़ इनको, चल। वैसे मेहंदी बहुत अच्छी चढ़ी है तुम्हारे हाथों में। मैंने सुना है जिस लड़की के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत अच्छा चढ़ता है उसका पति उसे बहुत चाहता है। चलिए सब लोग रिहर्सल शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाइए अपनी अपनी जगह पर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अरे दूर की सोचे थे तभी तो इस घर की मालकिन बने हैं हम, पर ना तुम्हारी तरह यूं चवन्नी चवन्नी के लिए मोहताज न रहे। सिया राम सिया राम। ये लो सुपारी खाओ और बताओ आज हमरी याद कैसे आ गई तुम्हें? रुद्र के पापा के पास फिर से किसी की सिफारिश पहुंचाना चाहती होगा? अरे नहीं नहीं, हम तो ना इस बार आपके फायदे की बात लेके आए। आप हमारी बात सुनेगी ना तो दिल से दुआएं देगी हमको। अरे नैना देवी, जलेबी की तरह ना बात को गोल गोल ना घुमाओ, सीधा काम की बात पे आओ। अगर फायदे की बात होगी ना तो हमारी जीजी खुद ही समझ जाएगी। हाँ अच्छा, आप वो हमारी जेठानी की बेटी करिश्मा को तो जानते हैं? अरे हाँ हाँ, बड़ी गूनी लड़की है, एकदम से गाय है गाय। हाँ, बस उसी का रिश्ता आपके छोटे बेटे कौशिक के लिए लेके आए हैं। उठो। निकलो यहाँ से, निकलो। तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं है तुम्हारी उस करिश्मा के कारनामों के बारे में? अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी ना उसकी। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद भाग कर आ गई। उस लड़की का रिश्ता तुम कौशिक के साथ, मेरे बेटे के साथ लेकर आई हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऊपर से कहती हो कि तुम्हारी फायदे की बात करने आई हो। हमारे ही घर में बैठकर हमारी नस काटना चाहती हो? जाओ यहाँ से, जाओ। अभी हमारी बात तो सुन लीजिए पहले। अरे आप सोच नहीं सकती ना, उतना दहेज मिलने वाला है। 50 तोला सोना, 25 लाख नकदी। ये तो ना उन्होंने पहली शादी में दिए थे। सोचो इस बार तो दुगना देंगे वो लोग। आप लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और तो और दिनसा साहिब की इलेक्शन में जी जान से सपोर्ट करेंगे, और चुनाव प्रचार में पैसे की कमी भी नहीं आने देंगे वो लोग। हाँ, ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो एक बार सोच लेते हैं। पर हमारे छोटे बेटे के साथ, बड़े बेटे रुद्र के साथ। अच्छा, तो हम उनसे बात करके देखते हैं, ठीक है? ठीक। जीजी, ये क्या कर दिया आपने? अपने राम जैसे बेटे के लिए उस सुपनखा जैसी लड़की के लिए हामी भर दी। हाय हाय, अभी तो तुम कह रही थी कि बड़ी गुणी है, गऊ है। अरे वो तो हम उसे ताना मार रहे थे, झूठ बोले थे हम। अब तुम्हारे इस झूठ को हम सच में बदले। इतने सालों से जो हम खेल खेलते आ रहे थे ना, अब उसके जीतने की बारी आ गई है। ये दाव को हम बिना जीते कैसे छोड़ सकते हैं? इतने सालों से हमने अपने प्यार के बल पर रुद्र को अपने काबू में रखा है।
जानते हो का है? अरे बताएंगे तभी तो जानेंगे। ताकि उसकी जब बीबी इस घर में आए तो रुद्र पर राज न करे। हम उसको भी अपने काबू में रखें जैसे हमने रुद्र को रखा है। अरे वाह जीजी, इतनी दूर की तो कोई ना सोच सके, जो है सो। अरे दूर की सोचे थे तभी तो इस घर की मालकिन बने हैं हम, वरना तुम्हारी तरह यूं चवन्नी चवन्नी के लिए मोहताज न रहते। आज मौका देखते ही ना, आज के आज हम रुद्र से इस बारे में बात करें। जीजी हमारी तारीफ कर रही थी कि ताना मार के गई? हमको का जो है सो। कितनी बार कहा है तुम्हें कि जब हम बाहर जा रहे हो तो पीछे से टोका मत करो, बदशगनी होती है। अब खड़े क्या हो, बोलते क्यों नहीं? पापा आप रामलीला नहीं जा सकते। सिया राम सिया राम। का? वो लोग मंजन करने की तैयारी में। वो लड़की को तो मैं हर किस इतने नहीं दूंगा। सही वक्त आ चुका है असली धमाका करने का। कुछ भी हो जाए उसकी शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। अरे रुद्र बेटा, यहाँ हम बाद में बात करेंगे। हमको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यहाँ एक मिनट पापा, आप वहां नहीं जा सकते। कितनी बार कहा है तुम्हें कि जब हम बाहर जा रहे हो तो पीछे से टोका मत करो, बदशगनी होती है। पहले ही हम रामलीला के मंचन पर पहुंचने में लेट हो चुके हैं और जब तक हम नहीं वहां पहुंचेंगे तब तक मंचन शुरू नहीं होगा। बोलो क्या काम है? पैसे चाहिए या कुछ और? अब खड़े क्या हो, बोलते क्यों नहीं? या कोई मुहूर्त निकलवाओगे बताने के लिए? पापा आप रामलीला नहीं जा सकते। मतलब कि आप अकेले नहीं, हम भी आपके साथ चलें। आप कहते हैं ना कि पार्टी में हम आपकी बिल्कुल मदद नहीं करते, हमारा मन ही नहीं लगता। लेकिन कल हमने अपने बारे में बहुत सोचा। आज से हम आपके सारे काम में आपकी मदद करेंगे। सारे काम ईमानदारी और मेहनत से करें। आपके बड़े बेटे होने का फर्ज अब हम पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। आप लोग बेवजह मेरे बेटे को डांटते पीटते रहते हैं। कितना होनहार बेटा है मेरा। अब खड़े क्या है, लेके जाइए इसे अपने साथ। अरे चाहिए ना। पता है सिया दी, जब हम छोटे थे तब आप ही हमेशा मेरी छोटी बांधा करती थी। कैसे भूल सकती हूँ मैं? और तुम अपनी चोटी खराब करके चुड़ैल बन के घर आती थी। बेटा, मेरे पास बस यही सब कुछ है और तो कुछ है नहीं देने के लिए। इसे रखो।